नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RSS इंस्टीट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब डालो बेटा, एक नंबर पे क्या था अपना परिचय। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, कौन कौन जानता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या कौन जानता है? कोई नहीं जानता? देखो, रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लो, रासायनिक का मतलब होता है किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लेते हैं अपन, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई अन्य पदार्थ आकर उससे क्रिया करता है, ठीक है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, अगर वो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो पहले जो दो पदार्थ जो क्रिया करे थे उनके अगर गुण नहीं रहते हैं, जो नया पदार्थ बना है उसके अंदर अगर नया पदार्थ नहीं बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा, नहीं रासायनिक कहलाएगा, केमिकल। ठीक है, और बहुत से होते हैं जिसके अंदर, जैसे भी बर्फ होता है, ठीक है, तो बर्फ के अंदर क्या होता है? बर्फ के अंदर जैसे बर्फ को अपन अगर गर्म करें तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? पानी में, यानी जल में। और जल को और गर्म करेंगे अपन तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भाप में। ठीक है, लेकिन जो इसका जो जल का सूत्र है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? अब ये जल के अंदर भी, यानी द्रव के अंदर भी H2O ही रहेगा, ठीक है, और ठोस के अंदर भी H2O ही रहेगा, और गैस के अंदर भी H2O ही रहेगा। दूसरी चीज, ना तो इनका टेस्ट चेंज होगा, क्या होगा? ना इसका टेस्ट चेंज होगा तीनों अवस्थाओं के अंदर, ठीक है। लेकिन रासायनिक, मतलब जैसे रासायनिक परिवर्तन, ये तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंदर ना तो उसका टेस्ट चेंज होता है, यानी ना तो स्वाद चेंज होगा, ना ही संगठन, यानी जो उसका सूत्र होगा वो चेंज होगा, और ना ही उसके अंदर और चेंजेस आएंगे। बस उसका क्या होगा? आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे पहले क्या था? ठोस अवस्था में था, फिर किस अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में। लेकिन रासायनिक अवस्था में क्या होता है बेटा? रासायनिक अवस्था के अंदर पूरा पदार्थ ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो उत्पाद बन गया, ठीक है, तो उत्पाद के जो गुण होंगे वो अभिकारक के जो गुण थे उससे कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब जो परिवर्तन हुआ, जैसे मान लो भी लोहे की कील पड़ी हो कहीं पे, ठीक है, तो वो किससे? ऑक्सीजन से, यानी जलवाष्प से, जल से और ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। ठीक है, जल और ऑक्सीजन से क्रिया कर पे उसके ऊपर क्या लग जाएगा? धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जंग लग रहा है उसके ऊपर, वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, यानी उसके अंदर रासायनिक कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है ना, तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंदर ओनली आकार चेंज होता है। क्या होता है? आकार चेंज, और कुछ भी चेंज नहीं होगा उसके अंदर। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है उसके अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टार था अपना, ब्लैक पेन से था ना, फर्स्ट स्टार क्या था? परिवर्तन। ठीक है, वो डालो बेटा, एक लाइन छोड़ के डालना ना इसके नीचे। ठीक है, परिवर्तन, इसको मत करना अंडरलाइन, ठीक है, ऐसे ब्लैक से डाल लेना ऐसे की। देखो इसके अंदर परिवर्तन, परिवर्तन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। फर्स्ट कौन सा था? दोनों नाम डाल लो, दोनों के नाम डाल लो पहले, वही ब्लैक पेन से ही था, दोनों के नाम डाल लो, ए और बी। फर्स्ट वाला कौन सा था? भौतिक परिवर्तन। भौतिक
परिवर्तन। सेकंड नंबर पे था अपना रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक भौतिक परिवर्तन है ना, ये वाली हेडिंग डालो। हेडिंग डाल लो। अच्छी राइटिंग में बनाना नोट्स है ना। अगर जिसकी राइटिंग नहीं आती वो रफ में कर लेना, लेकिन घर पे कर लाना फिर, ठीक है ना, ठीक है ना। डालिए फर्स्ट वाले नहीं। हाँ बेटा, हाँ ब्लैक पेन से तो थी, ब्लैक पेन से डालो जिस कलर में अपन ने वो करवाया था ना उसके अंदर, उसकी के अकॉर्डिंग डालो। फर्स्ट वाली दोनों तो एक जगह लिखी लिए, अभी फर्स्ट वाली भौतिक परिवर्तन डालो। अब इसके अंदर लिखो वह पदार्थ, सॉरी इसमें पदार्थ, इसमें लिखो इसमें पदार्थ की, इसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था, इसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, इसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है। इसके बाद में लिखो उसका स्वाद, कोमा उसका स्वाद, कोमा भार, और संगठन, नहीं बदलता है, और संगठन नहीं बदलता है। उदाहरण लिखो नीचे। कहां तक किया? बोलो बेटा, आगे बोलो। नहीं बोलो तो सही एक बार। स्वाद, कोमा भार तथा संगठन नहीं बदलता है। नहीं बदलता है। उदाहरण लिखो। फर्स्ट, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। लिख लिया? इतने से तो बोल सकते हो, इधर से इतनी दूर से आवाज नहीं आएगी, ठीक है क्या? नहीं, ये जैसे उदाहरण नीले पेन से कर रहे हो ना, नीले पेन से करना है, ठीक है। अब इधर देखो, अपने पास क्या होता है? बर्फ, ठीक है। बर्फ को अगर अपन गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तित होता है? पानी में। जल लिख देता हूं, ठीक है। और अगर जल को गर्म कर देते हैं अपन तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? जल वाष्प में, ठीक है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? जल वाष्प में, ठीक है। इसी प्रकार से अब इधर देखो, ये किस अवस्था में? इसकी अवस्था क्या है? ठोस है ना। ये किस अवस्था में? और ये किस अवस्था में? ये इस अवस्था में। अब ये तीन अवस्था के अंदर है, ठीक है। अब तीनों अवस्थाओं के अंदर जो जल का सूत्र होता है वो क्या होता है? किसी में भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक ब्रैकेट में कर लेना इसको बंद।
अब इधर देखो, अगर मैं जल वाष्प को क्या करता हूँ, ठंडा, क्या करता हूँ, ठंडा, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में, और द्रव को वापस में ठंडा करूंगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस अवस्था में, यानी बर्फ में। ठीक है, बनाओ। दिख तो रहा है ना तुम्हारे को? अब जैसे मैं रेड से लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिख लेना था, ऐसे ना। कर लिया एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद में वही बी वाली हेडिंग डालो और लिखो रासायनिक परिवर्तन। डाल लिया, अब डालो। इधर देखो बेटा, अब ये रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा, पदार्थ के सभी गुण क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब वो स्वाद हो सकता है, उसका रासायनिक सूत्र हो सकता है, ठीक है, उसके अन्य गुण जिसमें जो भी उसके गुण पाए जाते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। किस गुण के अंदर, रासायनिक गुण के अंदर। रासायनिक जो परिवर्तन होगा उसके अंदर सारे गुण उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लिखो अब इसके अंदर, लिख लिया, डाल लिया ना, इसके अंदर लिखो, इसमें लिखो बेटा, इसमें पदार्थ के, इसमें पदार्थ के सभी गुण, इसमें पदार्थ के, इसमें पदार्थ के सभी गुण बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। उदाहरण लिखो बेटा फर्स्ट, इधर देखो, दूध होता है अपने पास, ठीक है, दूध को अगर उसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, छाछ डाल देंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दही में। अब जो दही का जो गुण है, सॉरी दूध के अंदर जो गुण है वो दही में नहीं है, और जो दही के अंदर जो गुण है वो दूध के अंदर नहीं है, ना ही इनको क्या किया जा सकता है वापस, जैसे दूध से तो अपन क्या बना रहे, दही, अब वापस नहीं चल सकता इसके अंदर, इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन के अंदर। अब दूध को जैसे अपन बनाएंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दही में, और दही से छाछ, छाछ से नहीं, एक चीज और होती है, वो क्या बोलते हैं उसे, मक्खन। छाछ से तो मक्खन निकालते ना, फिर मक्खन को जैसे गर्म करता है ना,
तो फिर किसमें परिवर्तित होता है? घी के अंदर। अब ये दूध की ये इतनी सारी क्या है, इसमें इतनी सारी अवस्थाओं के अंदर क्या हुआ है? चेंज तो हुआ है, ठीक है, लेकिन इन सभी के क्या है? गुण अलग अलग है, ठीक है। तो ये लिखो फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड पे लिख लेना है, कोयला किसमें परिवर्तित हो जाता है? राख में। सेकंड नंबर वाली हेडिंग डालो, इसके बाद में रासायनिक समीकरण। डाल लिया? अब इधर देखो बेटा, रासायनिक समीकरण ये तो मिटा देता हूँ ना, उतार लिया ना सभी ने? रिकॉर्ड तो रहा है ना इसके अंदर। अब इधर देखो, रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे भी कोई भी पदार्थ क्या करेंगे? आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है। क्रिया करके क्या बनाएंगे? किसी ना किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, ठीक है। जो भी पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको तो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है? पता है किसी को? उनको बोलते हैं अपन अभिकारक। क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक, ठीक है। और उन दोनों के यानी अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और उन जो पदार्थ यानी जिस पदार्थ का क्या होगा? निर्माण होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद, ठीक है। अब जैसे मान लो इधर देखो, लिखना किसी को नहीं है बेटा ना। इधर देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, MgO। खड़ी हो। किसका सूत्र है? किसका सूत्र है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। मैग्नीशियम क्या करता है? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन को O2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? O2 ओनली, और नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? अधातु, एक तरफ गैस है, ठीक है। तो अधातुओं के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। जितने भी गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, तो उसको भी क्या लिखते हैं अपन? N2। एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को भी क्या लिखते हैं अपन? H2। तो वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? अणु, ठीक है। अब अणु के अंदर क्या होता है? जो अणु होता है उसका प्रकृति में क्या होता है बेटा? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी ये प्रकृति में जो ऑक्सीजन होगा वो O2 के रूप में ही रहेगा। इसका यानी एक O, बेटा एक O होगा। तो ये क्या हो गया? अपने पास परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है ना। तो ये एक ऑक्सीजन का परमाणु का प्रकृति में अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक चीज लिखवाई थी तुम्हारे को, बेसिक जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री पढ़े थे ना अपन, उसके अंदर एक चीज लिखवाई थी, परमाणु लिखवाई थी ना। तो वहां पे खोलो पेज और वहां पे एक चीज लिखो कि परमाणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
परमाणु लिखो है ना बेटा, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री के अंदर परमाणु लिखा था अपन ने, डाल्टन ने खोज की थी। वहीं पे थोड़ा सा लिख लो, कहीं भी हल्की फुल्की जगह हो कैसे भी कर लो एडजस्ट, आओ कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे जगह रहती है ना तो लिख लो, कैसे भी एडजस्ट करके लिख लो। परमाणु का प्रकृति में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लिख लो, चाहे से ऊपर भी लिख सकते हो, उधर जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना अपना, वहां पे ऊपर, ठीक है। परमाणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी यह जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। परमाणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कर लिया, अब वापस आ जाओ इसी पेज। अब इधर समझो, रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे, पर क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम क्या है बेटा? एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इसका अपन क्या करते हैं? दहन करते हैं। दहन का मतलब क्या होता है? इसको अपन जलाते हैं, ठीक है। अब अपन को पता है, या 9th या 8th क्लास में पढ़ा होगा तुमने कि किसी भी चीज को अपन जलाते हैं, ठीक है। तो जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें आग नहीं लग सकती, ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है CO2। क्या होता है? CO2। तो CO2 क्या काम आता है? आग बुझाने के काम आता है। क्या आता है? आग बुझाने का। जैसे तुमने पढ़ा होगा 9th में, क्या था, बुक देखी या नहीं देखी? तुम देखा होगा कि इधर देखो, उसके अंदर क्या होता है बेटा? एक मोमबत्ती को क्या करते हैं अपन? जलाते हैं। क्या करते हैं? मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है। मोमबत्ती को जला के उसके ऊपर क्या करते हैं? उल्टा गिलास रख देते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती है? वो बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गिलास है, वो गिलास के अंदर जब तक ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी तब तक वो तो जलेगी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो कहने का मतलब किसी भी चीज का दहन करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी? मैग्नीशियम का O2 मतलब दहन कर रहा हूँ, यानी मैग्नीशियम को क्या कर रहा हूँ बेटा? जला रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ? जला रहा हूँ। मैग्नीशियम को जैसे जलाऊंगा तो किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपन को फॉर्मूला बनाना आता ही है, ठीक है। अगर बनाना आता है तो डायरेक्ट अपन को एक चीज याद रहेगी, क्या? कि मैग्नीशियम का जब अपन दहन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब अणुसूत्र तुम्हारे बनाना सिखा दिया तो उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम फटाफट लिख दोगे। अपन को थ्योरी तो याद रखनी है ना, सूत्र याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपन? MgO। दूसरी चीज यहां तक हो गया। अब अपन क्या करते हैं? अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ठीक है। अभिक्रिया संतुलित करना किस किस को आता है? सीखा होगा ना पिछले साल? नहीं आता किसी को? नहीं आता? इधर देखो बेटा, अभिक्रिया संतुलित करने का मतलब यह है कि इधर जितने परमाणु है ना, उधर इतने ही क्या होंगे उत्पाद के अंदर, और उतने ही अभिकारक के अंदर परमाणु होंगे। परमाणु का मतलब इधर मैग्नीशियम का एक है तो इधर भी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु होगा उत्पाद के अंदर भी, ठीक है। और इधर अगर ऑक्सीजन के 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 होंगे, ठीक है। और अपन को अभिक्रिया को संतुलित करना ही पड़ेगा। अगर अपन अभिक्रिया को संतुलित नहीं करेंगे तो जैसे मान लो कोई सी भी रिएक्शन आ गई, कोई सी भी अभिक्रिया आ गई, अपने एग्जाम में करिए ऐसे करिए तो डायरेक्ट क्या करेगा? काट देगा। तो अभिक्रिया संतुलित करना इसी चैप्टर में, वो शायद कल आएगी, अपने कल सीखेंगे उसको। तो अभी तो समझ लो इसको मैं समझा देता हूँ तुम्हारे को। इसके अंदर मैग्नीशियम के कितने परमाणु है? 2। एक ही है ना बेटा? इसके अंदर एक है ना बेटा? इधर देख, इधर देखो, मैग्नीशियम के कितने? एक है।
दो ही है ना परमाणु, ओनली एक ऑक्सीजन है, एक मैग्नीशियम है, दो ही है, और तो नहीं है ना। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का कितना है? 2। ठीक है, इधर देखो मैग्नीशियम के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 1 ही बेटा इधर। ठीक है, अब इधर देखो, इधर तो ऑक्सीजन के 2 है, मैग्नीशियम के तो बराबर है, मैग्नीशियम को संतुलित करने की जरूरत है नहीं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ठीक है, तो इधर क्या है? 1। अब इसको 2 करेंगे अपन, तो बेटा यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO ही होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे मत लगा देना 2 लगाने के लिए। तो अगर अपन संतुलित करते हैं तो ये 2 कहाँ पे लगाएंगे अपन? यहाँ पे। देख रहा मेरी बात, कुछ आगे समझा दूंगा मैं। 2 यहाँ पे लगाया। अब इधर देखो मैग्नीशियम इसके अंदर कितने हो गए? मैग्नीशियम 2 हो गए ना, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा अब तो। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन भी 2 हो गए ना, 2। आगे का मतलब इसी संख्या को जैसे 1 है ना, तो ये इससे उल्टा होगा आगे वाली संख्या से। ठीक है, तो 2 का मतलब 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2। इधर देखते हैं, इधर मैग्नीशियम कितना रह गया? 1। ठीक है, ऑक्सीजन 2 देना बराबर, मैग्नीशियम इधर 2 है, 1 कम रह रहा है, तो इसको ये जो मैग्नीशियम है इसको भी अपन 2 करेंगे। ठीक है, तो 2 करने के लिए वो Mg2 नहीं लगाएंगे, वही क्या करेंगे अपन आगे लिखेंगे इसके। हो गया ना 2 मैग्नीशियम, अब ये 2 लिखा। अब बैलेंस अभिक्रिया, इधर 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के 2 अणु है, इधर भी 2 अणु हो गए। इस प्रकार से संतुलित करते हैं। ये तो अपन अभिक्रिया संतुलित करना क्या करेंगे? कल सीखेंगे। ठीक है, तो अब बात इधर देखो, यहां तक अब जो अभिक्रिया में ये संतुलित हो गया, अभिक्रिया संतुलित लिखेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बेटा क्या बोलते हैं अपन? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक। ठीक है, तो एक चीज ये भी लिख देते हैं बेटा इधर, इधर देखो अभिकारक। तो अभिकारकों को क्या होता है बेटा, जैसे बहुत सी बुक के अंदर या अपनी बुक के अंदर भी होगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो LHS, इसका मतलब क्या होता है बेटा? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट का मतलब तो बता दो। बाया। राइट का मतलब दाया। तो राइट हाथ कौन सा है अपना? यही है ना, और ये तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। एच का मतलब हैंड, साइड का मतलब यानी दाएं ओर। ठीक है, तो दाएं ओर मतलब यानी दाएं तरफ अपन किसको लिखते हैं? अभिकारक। किसको लिखते हैं? अभिकारक। आ गया समझ में? दूसरी चीज इसको भी क्या बोलेंगे? जो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, जो भी पदार्थ, उनसे जो पदार्थ का निर्माण होगा वो क्या होगा? उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद। तो मैं इसको लिख दूं ना, RHS। समझ में आ गया? राइट हाथ की तरफ क्या होता है? उत्पाद, और लेफ्ट हाथ की तरफ क्या होता है? अभिकारक। आ गया समझ में? अभिकारक और उत्पाद का मतलब समझ में आ गया ना? लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, अभिकारक उत्पाद को कुछ तो बता दोगे ना। जो भी क्रिया में भाग लेंगे वो अभिकारक, जिनसे जो पदार्थ बनेगा वो उत्पाद। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अपन रासायनिक समीकरण की बात कर रहे थे। रासायनिक समीकरण क्या होती है? ये देखो, कोई भी अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यहाँ पे हुई है ना, मैग्नीशियम का अपन क्या किया? दहन किया। दहन करने के बाद किसका निर्माण हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये अभिक्रिया हुई है। तो इस अभिक्रिया के अंदर अपन ने क्या किया? मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम को उसके प्रतीक द्वारा दर्शाया। ठीक है, ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन अणु होता है। ठीक है, तो उसको उसके अणु के रूप में यानी O2 के रूप में, यानी अपन या तो उसके सूत्र या प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण। यानी मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ रासायनिक समीकरण की सिंपल भाषा में, तो किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसके अंदर भाग लेने वाले अभिकारक, सुनना बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन? अभिकारक,
और उनसे बनने वाले उत्पाद को प्रतीक तथा उनके रासायनिक यानी उनके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसको समझ में नहीं आया बताओ? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई सी भी हो सकती है, अपन बहुत सारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर जो अभिकारक भी होगा और उत्पाद भी होगा, ठीक है। तो उन अभिकारकों और उत्पादकों को उनके प्रतीकों द्वारा या सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण। आगे समझ में? अभी लिख लो और आ जाएगा, ठीक है। लिखो इसके अंदर, रासायनिक समीकरण के अंदर लिखो, नहीं इसे लिखना नहीं है, इसे मत लिखना, रासायनिक समीकरण के अंदर लिखो। लिखो बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों को सूत्र एवं प्रतीक द्वारा की जगह बेटा एक काम करो, से कर लो, सूत्र एवं प्रतीक से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को, प्रदर्शित करने की विधि को क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण। आ गया ना समझ में? अब इसको रटने की जरूरत है क्या? बताओ पहले तो, नहीं है ना? बस करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिख लिया ना सभी ने? इधर देखो बेटा, एक तो होती है क्या? शब्द समीकरण। क्या होती है? शब्द। शब्द समीकरण के अंदर अपन क्या लिखते हैं? शब्दों में लिखते हैं। जैसे मान लो भी मैंने एग्जांपल बताया था ना बेटा, मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनेगा ना। मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जैसे अभिक्रिया करेगा तो क्या बन रहा था? मैग्नीशियम को अपन ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अपन क्या लिखे ना, अपन ने इसको, ये जो समीकरण है उसको किसमें लिखा? शब्दों में। तो ये तो क्या होगा? इसकी शब्द समीकरण, ठीक है। अभिकारक है ना ये दोनों जो क्रिया करेंगे, अभिकारक या फिर लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद राइट हैंड साइड। ये उतारो बेटा, ये तो क्या हो गई? शब्द समीकरण हो गई। किसी भी अभिक्रिया की जैसे शब्द समीकरण पूछे तो ऐसे लिखना है अपन को, ठीक है। लिखो इसको इसके नीचे, ऐसे जैसे मैं लिखा हूं ना, जिस पेन से लिख लो।
ये क्या करता है घर पे? पढ़ता है कि? हाँ? मोबाइल देखे थे पढ़ेगी? तुम निकाल लिए? हाँ? चल, हाँ उतार बेटा इनको, उतार लो टायर तक। उतार लिए बेटा, सभी ने उतार लिया क्या? किस किसने नहीं उतारा अभी तक? जल्दी उतारो बेटा। डायग्राम बनाऊंगा। पेंसिल है क्या सभी के पास? जिसके पास पेंसिल नहीं है वो रफ में बना लेना अभी तो, ठीक है। डायग्राम अपन हो गया करना है, इधर देखो बेटा। डायग्राम जितने भी बनाएंगे ना अपन साइंस में, वो पेंसिल से बनाने, प्लस उसके जो अपन नामकरण करेंगे डायग्राम के अंदर, जो नामकरण करेंगे
वो भी अपन को पेंसिल से ही लिखना है, ठीक है। अगर अपन एग्जाम के अंदर डायग्राम तो बना के आगे और उसका क्या नामकरण अगर नहीं किया तो वही क्या नहीं मिलेगा अपन को, नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और वहां पे ज्यादा डिजाइन करने मत बैठना आप। जो डायग्राम बनाओगे ना उसमें टाइम खर्च मत करना एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसको तो जैसे कैसे बना सकते हैं अपन, लेकिन मेन चीज क्या है उसका नामकरण, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कम से कम भी तुम्हारे 10 ही 12 या 13 नंबर के तो डायग्राम ही आते हैं, ठीक है ना। बना लिया ना, फिर मिटा दो ना। हाँ बेटा, आ रहा हूँ, जाओ। बना लो बेटा साथ के साथ ही। तुम मत बनाना, ठीक है ना। तुम्हारे को पेंसिल से बनानी है। नहीं अभी और है। चंडासी ऐसे होती है ना। ये हाथ है बेटा, हाथ से क्या कर रखा है, चंडासी से किसको पकड़ रखा है, ये मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम रिबन को किस जला रहे हैं ना अपन, अभी रिएक्शन देखे थे ना। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे जलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को स्टोर करने के लिए यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, एक वॉच ग्लास यानी कांच की कटोरी रख देंगे।
ये क्या है बेटा, ये बना है ये पदार्थ। इधर देखो बेटा एक बार, अपन ने मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको क्या किया, गर्म किया। ठीक है, जैसे ही गर्म किया तो किस पदार्थ का निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो ये कटोरी के अंदर जैसे यहाँ से इसमें स्टोर होता जाएगा, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन का इसके बाद में क्या है बेटा, बुक खोल रखे हो क्या, रहने तो, चलो बनाओ, तुम बनाओ। क्या लिख, इसके बाद में मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में। बना लो जल्दी जल्दी। हाथ में चिमटे पकड़वा देना, मैं तो पकड़वाया नहीं उसको। जल्दी जल्दी बनाओ, क्लास 50 मिनट की हो गई। अब फिर मैं बना लेना बेटा इसको ना, ठीक है ना, फिर बना लिया तूने अब ना, फिर नहीं बनाई अभी तक, नोटबुक नहीं बनाएंगे, कर लेना वर्क है ना चैप्टर का तो पूरा, फिर उसको तो बाद में कर लेना, चाहे से 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री वाला। बेटा मैं देखो इतना समझा रहा हूँ फिर भी गलती कर रहे हो ना तुम। मैंने बोला था बेटा मैं तो कुछ भी बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे को क्या करना है, पेंसिल से ही नामकरण करना है। अब ये अभी से क्या है, जैसे मैं जो जो बात बता तो चलो ना, वैसे वैसे तुम क्या करते रहो, उनको फॉलो करते रहो, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अब बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मिटाना मत इनको, लेकिन आगे से ध्यान रखना।
बेटा आपका नाम क्या है? हाँ अंकिता। बेटा मैंने बोला था कि डायग्राम क्या है, जैसे आप स्केल से मत बनाओ, जैसे जैसे आप हाथ से स्पीड बनाओ, हमें क्या है बेटा एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। इस जैसे अपने मैंने डायग्राम बनाएगा ना, तो ये ऐसे ऊपर नीचे हल्का हल्का हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो है वो क्या है, इसका नामकरण। अगर तुम ये डिजाइन के चक्कर में रह गए तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये पेंसिल वेंसिल ये जो स्केल से बनाते हो ना, ऐसे कुछ मत बनाओ, आप हाथ से प्रैक्टिस किया करो डायग्राम की रिंग की, ठीक है। आज से बना लो जल्दी जल्दी। पेंसिल से करो आप। हाँ बेटा, हाँ पेंसिल से करना है, डायग्राम का सारा नामकरण पेंसिल से करना है, वहां पे और यहाँ पे भी, ठीक है। बता लिया बेटा, जिन्होंने नहीं उतारा वो जल्दी जल्दी उतारो। हाँ बेटा पेंसिल से। बना लिया, बना लिया बेटा। बेटा तो बहुत धीरे धीरे करती है, स्पीड बढ़ा दे रही है ना। हाँ सर, 2 मिनट। बना लिया ना, इसके बाद मीटिंग डाल लो। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ठीक है बेटा, बाकी अपन पेंसिल से, ठीक है। बाकी का अपन क्या पकड़ेंगे, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।